ऑलराइट, चलो यार फटाफट से एक बार देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि ये एलपीपी का यूज़, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे फैक्ट्रीज में, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एट टाइम्स ऑफ वॉर, जब लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारी जगह पे यूज़ होता है। और इसका मेन एम क्या रहता है उनका, ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या खर्चे को कम करना, ये दो ही पार्ट रहता है, ठीक है। अब कैसे करोगे, ऑब्वियसली जितने भी अपने पास में रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज़ करोगे, जितने भी अपने पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट जब आप यूज़ करोगे तभी तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी, है ना। फिर एलपीपी क्या है, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है, ये मैथमेटिकल टेक्निक है विच इज हेल्पफुल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, इसका दूसरा नाम अपना ये भी है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। नाउ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे क्या चीज़ें होती है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में या फिर आप एलपीपी में क्या चीज़ें करते हो, यू आर गिवन विथ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, एक ये दिया रहता है और दूसरा आपको लिमिटेशन दिया रहता है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी कई यही चीज़ें होती है, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं हमारे पास में कि हमें एक लिमिटेशन, एक बाउंड्रीज होती है हमारे पास। जैसे पैसे, हमारे पास में मनी का कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इतने ही पैसे हैं आपके पास में, ठीक है, बैंक से लोन लिया था प्रोडक्शन करने के लिए लेकिन इतना ही पैसा है, ठीक है। या जो मशीन हमने खरीदी है उसका वो इतने ही घंटे मशीन चल सकती है, या फिर जो लेबर्स है हमारे पास में ऑब्वियसली वो 24/7 तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो जो लेबर्स है वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, तो हमें जितना भी प्रोडक्शन करना है ये 8 घंटों को ही, उनके 8 आवर्स को मैक्सिमम अच्छी तरह से यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करना है। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पे आप लोगों को? क्या आप सभी को ये पार्ट समझ में आया कि कुछ कंस्ट्रेंट रहते हैं रियल लाइफ में भी, गाइस कुछ कंस्ट्रेंट्स रहता है, वो कंस्ट्रेंट्स को देख कर ही हमें सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था एवरीवन? यस, फटाफट से बता दो क्या यहाँ तक क्लियर था? हेलो एवरीवन, यस हाय वरद, यहाँ तक क्लियर था? ओके। फिर इसके बाद एक डिसीजन वेरिएबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिसीजन वेरिएबल लेंगे कुछ xy या x1 और x2। फिर एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन रहेगा, क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट है तो मिनिमाइज करो। फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, जैसे कि लेबर आवर्स, आपको एक दिन में एक लेबर 8 ही घंटा काम करता है तो उससे जितना प्रोडक्शन करवाना है तुमको उस 8 घंटे में ही करवाना है भाई, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जो मशीन है वो 5 आवर्स चल सकती है, तो ये तुम्हारे लिए कंस्ट्रेंट हो गया। या ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, इतनी ही चीज़ें अवेलेबल है, तो दीज आर योर कंस्ट्रेंट्स, ये जो आपको क्वेश्चन में इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ये इन इक्वेशंस और इक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या होता है गाइस, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे जो हमेशा जीरो, या तो जीरो होंगे या जीरो से ज़्यादा होंगे। जैसे प्रोडक्शन की अगर बात आ रही है, एक्स यूनिट है, कोई एक्स यूनिट है, उसे हमें उसका क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन एक पॉसिबिलिटी है या तो प्रोडक्शन नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी है डियर या तो प्रोडक्शन नहीं किया, ये लो जीरो हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्शन जो किया है आपने, ऑब्वियसली 1 यूनिट किया तो वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, 4 यूनिट का किया ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो मैं क्या इसे लिख दूं, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, समझ में आ रहा है। y जो यूनिट्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दीज आर योर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, समझ में आया। ये कभी भी जीरो से लेस नहीं होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्शन या तो करोगे या तो नहीं करोगे, या नहीं करोगे तो भी जीरो बोलोगे ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये 4 कंपोनेंट्स आपको क्लियर है? बहुत स्मूथली ये चैप्टर जाना चाहिए, इतना इजी चैप्टर है गाइज। मतलब मैडम अभी आप हर एक चैप्टर में इतना इजी बोलते हैं, अरे गाइज मैथमेटिक्स आपका बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट अगर इसका समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत स्मूथ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ओके।
फिर हमने कल देखा था कि भाई क्वेश्चन नंबर वन हमने देखा। मैं जानबूझ के आपको सारी चीजें रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि मैथमेटिक्स ऐसा होता नहीं है कि कोई भी फैकल्टी आपको रिवाइज करवाता है, ठीक है, बट जानबूझ के आपको करवा रही हूँ। आई वॉन्ट दिस चैप्टर्स टू बी वेरी स्मूथ। चलो, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी जो 2 गैजेट प्रोड्यूस करती थी, ए बी। कितना प्रोड्यूस करती थी वो नहीं दिया था यहाँ पे, कितना ये नहीं दिया था। पहले वो जाएगा फाउंड्री में, दूसरा जाएगा वो मशीन शॉप में। जो नंबर ऑफ मशीन क्या बोलते हैं आवर्स है, द नंबर ऑफ मशीन आवर्स, the number of man hours of labor required in each shop and number of man hours available for the firm. Okay, हर एक शॉप में आपको इतना लगता है, लेकिन पूरे फर्म में आपके पास इतने ही अवेलेबल आवर्स है। समझो, पूरे फर्म में आपके पास में इतने ही अवेलेबल आवर्स है। ओके, इट मीन्स कि उन्होंने आपको क्या दे दिया है, कंस्ट्रेंट दे दिया है, इतना ही है। मतलब वो बोल रहे हैं मैक्सिमम इतना ही है। और कल आपकी मैडम ने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम बोला मतलब मैक्स टू मैक्स, इसके ऊपर तो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। येस और नो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। एट मोस्ट बोला, लेस देन इक्वल टू आएगा। मैडम यहाँ मैक्सिमम तो नहीं दिया, लेकिन ये तो दिया ना बाबा कि इतने आवर्स अवेलेबल थे, तो लेस देन इक्वल टू है। समझ में आया? ओके, अब आपको पता चल रहा है। अच्छा, उसके बाद में प्रॉफिट दे दिया था आपको। सेल ऑफ ए, अगर आप ए गैजेट का सेल करते हो तो 30 रुपए का होगा, और बी गैजेट बेचते हो तो 20 रुपए का होगा, ठीक है। लेकिन कितना यूनिट ये यहाँ पे नहीं दिया, तो हमें तुरंत हमारा डिसीजन वेरिएबल आ रहा है x यूनिट्स ऑफ गैजेट ए एंड y यूनिट्स ऑफ गैजेट बी। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, गैजेट ए कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं x यूनिट, और गैजेट बी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं y यूनिट। क्या आपको पहले तो ये बता दो, मुझे डिसीजन वेरिएबल समझ में आया क्या? डिसीजन वेरिएबल समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब मेन बताओ मुझे फटाफट से, ऑब्जेक्टिव क्या तुम्हारा वो ये बनाने का? ऑब्जेक्टिव गाइस वो भी बहुत सिंपल है मैडम, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। क्या ऑब्जेक्टिव है मैम? हमारा तो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो प्रॉफिट है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो z इज इक्वल टू योर 30x प्लस 20y। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया तो अब आपको उन्होंने कंस्ट्रेंट दे दिए थे, ठीक है। सब्जेक्ट टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है गाइस, मैक्सिमाइज करना है आपको z, लेकिन सब्जेक्ट टू क्या 60 ही घंटे अवेलेबल है, 60 आवर्स ही है। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 6y, मैक्सिमम 60 घंटे, मतलब 60 के कम भी चलेगा और 60 के इक्वल भी चलेगा, ठीक है। 5 आवर्स, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35। समझ में आया? और बाद में बोलोगे x जो है वो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कर रहे हो आप, वो ग्रेटर देन 0 होगा। y जो है वो ऑब्वियसली गैजेट बी का प्रोडक्शन है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दीज आर योर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। समझ में आया क्या? बोल दो फटाफट से, टेल मी गाइस। वापस से पूरा क्वेश्चन रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, समझ में आया पक्की तरह से? तो अब आपको ना एकदम स्मूथ जाएंगे अगले क्वेश्चंस। बोलो फटाफट से, यस। एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? एवरी वन ऑफ यू। समझ में आया? यस महेश, वरद, तन्मय, बोलो समझ में आया ये पार्ट? कुछ टेक्निकल है क्या यहाँ पे जो नहीं समझा? ओके चलो, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिर्फ तुम्हें ये आंसर्स मैंने बता दिए, ठीक है। दिस वर योर फाइनल आंसर। ये था तुम्हारा एलपीपी का फॉर्मुलेशन, ये पूरा था तुम्हारा एलपीपी का फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये इंग्लिश लैंग्वेज अपने से लिख सकते हो? क्या लिखना है? लेट द मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ गैजेट ए, y यूनिट ऑफ गैजेट बी। प्रॉफिट कितना है पर यूनिट? 30 रुपीज़ है एक यूनिट ऑफ ए का, एक यूनिट बी का 20 रुपये। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 30x प्लस 20y। तो प्रॉफिट फंक्शन कितना हो गया? वही चीज हमने ऑलरेडी कर ली थी। फिर रामायण क्या बोलते हैं वो लोग, उन्होंने टेबल बता दिया। फिर ये टेबल को वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक यूनिट जो ए है उसको 10 घंटे लगते हैं फाउंड्री में, और एक यूनिट बी को 6 घंटे लगते हैं इसमें क्या बोलोगे आप, फाउंड्री में।
तो टोटल अवेलेबल आवर्स कितना है, 60 आवर्स है। यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन फाउंड्री 60 आवर्स, तो देयरफॉर द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज, मन से लिख सकते हैं कैसे, अब मुझे इतना बताना। एक बच्चा मुझे कल बोल रहा था मैम इसका आप हमें स्क्रीनशॉट भेजना, अरे ज़रूरत नहीं है, खुद के ओन वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप सेकेंड कंस्ट्रेंट लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट फॉर मशीन शॉप। सिमिलरली कंस्ट्रेंट फॉर मशीन शॉप कितना रहेगा, 5x + 4/<35। एक वाले को एक को एक्सप्लेन कर दिया ना, पहला वाला कैसे आया इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो दूसरा वाला आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। ये समझ में आया। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि सिंस ये जो गैजेट्स है, नंबर ऑफ गैजेट वो नेगेटिव तो नहीं होंगे, तो वो > 0 होंगे। तो बस अब यहाँ पे आपने अपने एलपीपी का फॉर्मुलेशन कर लिया। गाइस क्या था इस क्वेश्चन में यार, क्या है एग्जैक्टली ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये बनना, बाकी रिमाइंड तो हम अपने आप भी लिख लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में सारी चीजें दे दी थी। ये सर क्वेश्चन में सारी चीजें दे दी थी। क्लियर, समझ में बना है क्या? हाँ टेबल बना है। 1 नंबर न्यूटन डे कितना चाहिए, एटलीस्ट कितना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट कितना चाहिए बता दो मुझे फटाफट से। 14। बी कितना चाहिए, टेल मी गाइस, बी कितना चाहिए आपको? नहीं लगाएंगे सर। उसके बाद में फोल्डर 1 दो यूनिट चाहिए था, न्यूटन बी 2 और इसका 1 चाहिए था, ठीक है। फोल्डर 2 1, न्यूटन ए का 1, न्यूटन बी का 3 और न्यूटन सी का 1 यूनिट चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब कॉस्ट की बात आती है, कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1 3 रुपए है पर यूनिट। अभी आपको आपके जो एनिमल्स है उनको खिलाना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्डर लोगे, अगर फर्स्ट वाला जो उनका खाना है वो लोगे तो 3 रुपए आएगा 1 यूनिट, और जो फॉर्डर 2 है वो 2 रुपए आएगा। मुझे बताओ कॉस्ट आया। अच्छा अब क्या बोला है, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपने नहीं बोला होता था सर, तो भी हमें दिमाग है कि कॉस्ट को हमें कम करना है, ठीक है। कैसे करोगे यहाँ पे बताओ फटाफट से गाइस, कैसे करेंगे हम यहाँ पे? चलो खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करेंगे, बोलो। सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा, मैक्सिमाइज फंक्शन आएगा, मैक्सिमाइजेशन वाला फंक्शन आएगा। 1 मिनट, उसके भी पहले सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल ले लो। वो क्या हो जाएंगे, let x units of fodder 1 and y units of fodder 2 be included in food ration of an animal, ठीक है। मतलब fodder 1 का कितना यूनिट, x यूनिट, और fodder 2 का यहाँ कॉस्ट जो है 3 रुपए पर यूनिट, यहाँ पे 2 रुपए पर यूनिट, लेकिन कितना यूनिट, तो उस कितने यूनिट को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखो फटाफट से, क्या लिखोगे एग्जैक्टली आप? कॉस्ट दिया था आपको 3 रुपए है ना, तो आप लिखोगे x, लेट करोगे, लेट x यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 एंड y यूनिट ऑफ फॉर्डर 2 इज रिक्वायर्ड फॉर। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2 का, इसका x यूनिट और इसका y यूनिट। बोलो फटाफट से, क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही है क्या? बी इंक्लूडेड इन राशन ऑफ एन एनिमल, हर एक एनिमल के लिए इतना चीज रिक्वायर्ड है। लिख सकते हो, या डायरेक्टली मैडम ऐसा लाइन नहीं लिखना है तो फिर यार आप अपने मन से लिख लो कि इज रिक्वायर्ड फॉर एन एनिमल, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी चलेगा। डन टिल हियर। क्या आपको यहां तक समझ में आया? बोल दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी था पार्ट है, इसको टाइम मत लगाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया? सभी को समझ में आया? ओके। अब बोल रहा है वो आपको कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब देखो, या तो रामायण लिख लो पूरी, कि ये पूरा लिखो, द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1
चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूरा लिखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 1 इज ₹3 पर यूनिट एंड दैट ऑफ ऑर्डर एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 2 क्या है? यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 1 इज ₹3 पर यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 2 क्या है? इज ₹2 पर यूनिट। ये दे दिया है आपको, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट क्या आएगा? 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y। कितना यूनिट तुमने बन दिया इसको? x यूनिट फॉर्डर 1 का, y यूनिट फॉर्डर 2 का। यहाँ तक समझा एवरी वन ऑफ यू? यहाँ तक समझा क्या सभी को? बता दो फटाफट से। ओके ओके, अब क्या बोलोगे? कॉस्ट फंक्शन को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज z 3x प्लस 2y। मुझे बताओ कितना इजी था। डायरेक्टली प्रैक्टिस करने के टाइम पे डायरेक्टली आपने ये किया चलेगा, लेकिन ये चीजें तो आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है? यस और नो? लिख सकते हैं सब? यस, सिंपल है, ठीक है, ओके। तो अभी आपकी मैम आपको एक होमवर्क दे रही है, ठीक है, मतलब अभी के अभी लेक्चर्स चालू लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी के करो, बाकी के करो पूरा फटाफट से। आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से बाकी का करके दो। चलो, किया आप लोगों ने? प्रॉब्लम को सॉल्व किया? ओके, चलो आ जाओ, मैं एक बार सॉल्व करवा दूँ आप लोगों को। एक बार हम लोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट तो हो गया था हमारा, है ना? ये देखो यार, फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया था। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या बोलोगे? ये एग्जैक्टली क्या है ये बताओ मुझे, ये एग्जैक्टली क्या है? तो ये यूनिट्स है, तो ये क्या है? ये भी यूनिट्स ही होगा, ये भी यूनिट्स ही होगा, यस और नो? फिर आप लिखो क्या लिखोगे आप एग्जैक्टली? कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी सी फॉर एन एनिमल जो है वो हो जाता है 14, 22, 1 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ये उन्होंने आपको दिया है, लिख दो। फिर भी कंस्ट्रक्ट द गिवन टेबल, हमने ये गिवन टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। मैम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, हाँ तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप लिखो और फिर बाद में टेबल लिखो, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन फिर लिखोगे फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या चीज़ें मिलती है कि जो फूड रेशन है इट मस्ट कंटेन 2x प्लस y 1y न्यूट्रिएंट्स ऑफ ए। ए न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए उसमें? 2x प्लस 1y। बी न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए? सिर्फ एक ही समझाना है आपको, एक ही समझाओ, दैट्स इट, सफिशिएंट है। या फिर अगर आपको चाहिए तो न्यूट्रिएंट ए 2x प्लस y है, न्यूट्रिएंट बी कितना होना चाहिए? 2x प्लस 3y। न्यूट्रिएंट सी कितना होना चाहिए? x प्लस y, सॉरी, यूनिट्स ऑफ सी। हमें ये समझ में आ गया कि फ्रॉम द टेबल जो फूड रेशन है इट मस्ट कंटेन 2x प्लस y यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए, 2x प्लस 3y यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट बी एंड x प्लस y यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट सी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ। नाउ द कंस्ट्रेंट्स आर, अब क्या बोलोगे? कंस्ट्रेंट्स आर, ठीक है। ये लाइन यहाँ लिखना है तो भी लिख सकते हो, ये लाइन को ऊपर लिखना था तो भी लिख सकते हो, यहाँ लिखना है तो भी लिख सकते हो कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 14, 22 एंड 1 यूनिट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2x प्लस 1y इज मिनिमम बोला, मिनिमम, कम से कम इतना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा चलेगा, दौड़ेगा मैडम? इतना भी चलेगा? अरे मैम बिल्कुल चलेगा, क्योंकि कम से कम बोला है ना। अगर जैसे आपको बोला जाता है एग्जाम में 40 इज योर मिनिमम पासिंग मार्क,
मिनिमम एटलीस्ट 40 चाहिए। तो क्या ऐसा है क्या कि 45 लाए तो नहीं चलेगा या 90 लाए तो नहीं चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है, उसके ऊपर लाओगे तो दौड़ेगा, बट कम से कम इतना चाहिए पास होने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम बोला है तो दिस विल बी योर ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये समझ में आया? नाउ सिंस x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव, x और y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, वी हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी हमने पूरा जो भी गिवन प्रॉब्लम था उसको फॉर्मुलेट कर लिया इस तरह से। कैसे करोगे गिवन फॉर्मुलेशन? इस तरह से मत करो, एक ही लाइन में मत करो, यहाँ पे आप बोलोगे इसको और बेहतरीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, तो बेहतरीन तरह से करने का ना प्रेजेंटेशन। गिवन LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, सबसे पहला क्या करना था तुमको, मिनिमाइज करना था z को 3x प्लस 2y, ठीक है। फिर सब्जेक्ट टू क्या था हमारा, ये सब्जेक्ट वाला 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और फिर क्या बोलोगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट जो हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। इस तरह से आप अगर प्रेजेंटेशन करोगे बेहतरीन तरह से, आपका एग्जामिनर आपका लास्ट आंसर ही देखता है। और हाँ, और साथ साथ ये जो आपने प्रेजेंटेशन में ये सब लिखा ना, ये चीज़ें देखेगा, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 डन एवरीवन? सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी। यस, वरद, महेश, राधिका, दर्शना, समृद्धि, एवरीवन समझ में आया क्वेश्चन 2? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है आपको, दो टाइप से केमिकल A और B के, हर एक केमिकल को रिक्वायर होता है 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल P एंड Q। एक मिनट, अच्छा ये जो है ये केमिकल है, ये जो है ये केमिकल है A एंड B, और रॉ मटेरियल है P एंड Q। ओके, टेबल में सारी चीज़ें दे दी है। ओके, the table below shows number of units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B। मतलब एक यूनिट A बनाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ A बनाने के लिए हमें 3 यूनिट लगता है P का, और 2 यूनिट लगता है हमें 1 यूनिट ऑफ A बनाने के लिए हमें 3 यूनिट लगता है P का, और 2 यूनिट लगता है Q का। B का भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अवेलेबिलिटी कितनी है? अच्छा, 120 एंड 160 इतना अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम इतना अवेलेबल है। यस और नो? मतलब ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। यस और नो? ये समझ में आया क्या? अवेलेबिलिटी मतलब क्या? मैक्सिमम, तो लेस देन इक्वल टू, ये समझ में आया? ओके, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा 350 450 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड वाई यूनिट ऑफ केमिकल बी आर मैन्युफैक्चर्ड। तो प्रॉफिट फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कितना हो जाएगा, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 350 रुपीज़ का प्रॉफिट है तुम्हारे पास एक यूनिट का, तो हम लोग कितना यूनिट बना रहे हैं, x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्लस 400 यूनिट बना रहे हैं, 400 रुपीज़ प्रॉफिट है, और लेकिन हम लोग y यूनिट बना रहे हैं प्रोडक्ट b का। समझ में आया क्या? ये फर्स्ट पार्ट आपको मैक्सिमाइजेशन फंक्शन समझा एवरीवन? जानबूझ के शॉर्टकट से करवाया जा रहा है ताकि लॉन्ग कट आप खुद कर लो। जानबूझ के मैं शॉर्टकट से करवा रही हूँ, चाहूँ तो पूरी रामायण लिख के ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना सकते हैं। यू गाइस टेल, आपको शॉर्टकट से फटाफट से बताऊँ या फिर लॉन्ग कट मेथड करना है, बोलो। मेन पार्ट तो यही है, ये समझ में आ गया तो रामायण अपने आप लिख लोगे आप। क्या चाहिए? यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? डन? ओके।
फिर लिख देना कि यहाँ पे ना 3x + 2y रॉ मटेरियल चाहिए किसका, ऑफ मटेरियल P। देखो ना यहाँ पे ये मटेरियल P कितना चाहिए 3x + 2y, मटेरियल Q कितना चाहिए 2x + 5। ये लिख देना यूनिट्स ऑफ मटेरियल Q मटेरियल P, ये लिख देना। और बाद में लिख देना कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है 120 यूनिट्स है मटेरियल P की। और मैम यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख लो एंड मैक्सिमम यूनिट्स अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पूरा लिख लो ना। ये कहाँ पे था वो मैक्सिमम वाला पार्ट, नहीं दिया था, ठीक है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल P एंड रॉ मटेरियल Q आर 120 यूनिट्स एंड 160 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इस तरह से लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ लो। दीदा यहाँ पे चेंजेस चलते हैं अपने वर्ड्स में, ओके। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट टू वाला क्या बनेगा, सब्जेक्ट टू यहाँ लिख दूँ मैं, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू सिंपल है रे, 3x + 2y मैक्सिमम बोला है, मतलब लेस देन इक्वल टू 120 एंड 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 160। और लास्ट में बोल देना जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो समझ में आया सभी को? मैम एक बार सॉल्यूशन दिखाओ, आपका तो समझ में आ गया, बिल्कुल। ये लो, ये लो, कंस्ट्रेंट्स ये हैं, एक्स वाई जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये था, ठीक है। बाद में वो उन्होंने प्रॉफिट फंक्शन ले लिया लास्ट में, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। गिवन प्रॉब्लम, गिवन एलपीपी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। मैक्सिमाइज कर लो आप अपने जेड को, सब्जेक्ट टू पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। डन एवरीवन। अच्छा एक लाइन में मत लिखना, अलग अलग इसमें लिखना, 4 इक्वेशन है अलग अलग इसमें लिखो, बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। डन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 डन, 3 डन। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ क्या सभी का? डन, ओके। बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है लिटरली। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। प्रिंटिंग कंपनी 2 टाइप के मशीन्स, 2 टाइप के मैगजीन प्रिंट करती है, मैगजीन ए एंड मैगजीन बी। कंपनी अर्न्स, कंपनी अर्न करती है इतना। अच्छा पैसे की बात आ गई, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं यूज किया, यहाँ पे उसने अर्न यूज किया, अर्न, समझ रहे हो। 10 रुपये और 15 रुपये मैगजीन ए और मैगजीन बी का। पहला चीज मैक्सिमाइज फंक्शन तो यहीं से निकल गया, दिखा दो आपको फटाफट से मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10x + 15y। मैगजीन ए कितना प्रिंट करोगे आप, x यूनिट। मैगजीन y जो है, y मैगजीन आप प्रिंट करोगे, x मैगजीन आप प्रिंट करोगे टाइप ए का, ठीक है। y मैगजीन आप प्रिंट करोगे टाइप बी का, ऑलराइट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10x + 5y। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब देखो, अब ना तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम्हें ना एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको हम लोग टैबुलेट कर देंगे तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखेगा। टैबुलेशन कर देंगे तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखेगा। चलो आ जाओ टैबुलेशन करेंगे। दीज आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन। अच्छा 3 मशीन में प्रोसेस होगा, ठीक है। मैगजीन ए, 2 टाइप की मैगजीन है, ए एंड बी। तो या तो आप ऐसे टेबल बना लो, यहाँ पे लिख दो मैगजीन ए मैगजीन बी, यहाँ पे लिख दो मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, ऐसे कर दो। या फिर आप यहाँ पे मैगजीन ए बी यहाँ लिख सकते हो, मशीन 1 2 3 यहाँ लिख सकते हो। मैम दोनों चले, अरे बिल्कुल दोनों चलेगा, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो आप बात को। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट ये नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, क्या बोला उन्होंने अभी कि दीज आर प्रोसेस ऑन 3 टाइप्स ऑफ मशीन। मैगजीन ए रिक्वायर, मैगजीन ए को कितना लगता है, मैगजीन ए को लगता है 2 आवर्स ऑफ मशीन 1, 5 आवर्स ऑफ मशीन 2 एंड 2 आवर्स ऑफ मशीन 3, 5 आवर्स ऑफ मशीन 2 एंड 2 आवर्स ऑफ मशीन 3, 252 सही लिखा। मैगजीन बी को लगता है 3 2 6। द मशीन्स 1 2 3 आर अवेलेबल, कितने पे अवेलेबल है वो, इतने ही घंटे अवेलेबल है 1 वीक के लिए। तो इसका
क्या बोल रहा है वो, मशीन 1 एंड मशीन 2 कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, मशीन 1 2 3 मैक्सिमम कितना अवेलेबल है यहाँ पे 36 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, डन। मैक्सिमम बोला है तो क्या बोलोगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बोलोगे। समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, बोलो यहाँ तक समझ में आया। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सिंपल सा पार्ट है। ये लो पहले तो हमने प्रॉफिट लिख लिया, टोटल प्रॉफिट इतना होगा, ये लिख लिया हमने टोटल प्रॉफिट 10x प्लस 15y। कहाँ था मैडम ये 10x, अरे ये देखो ना, ये 10 अर्न करता है, ये 15 अर्न करता है मैगजीन ए और बी में, ठीक है। उसके बाद में आपने ये बनाया कंस्ट्रेंट्स। अच्छा एक चीज देखो, मैंने आपको टेबल ऐसे बना के दिया है, इन्होंने इनका टेबल ऐसे है, दोनों चलेगा, ठीक है। बट रिकमेंडेड क्या रहेगा मैम, ये वाला करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से 36 यहाँ दिखता है। आई प्रेफर दिस वन, ठीक है, बट मैंने आपको जानबूझ के दूसरा मेथड भी बना के दिया, ठीक है। ओके अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सामने सामने दिखता है ना कि 2x प्लस 3y 16 लेस देन इक्वल टू 36, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60। और x और y क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है। समझ में आया क्या, ये बताओ। देखो मशीन 1 2 3 का ना अवेलेबल जो है आवर्स इतना ही था, 36 50 दिस वॉज द अवेलेबल, मतलब ये मैक्सिमम अवेलेबल है, मैक्सिमम। तो जो भी है वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही अवेलेबल है, तो इससे कम यूज किया तो बिल्कुल दौड़ेगा, और इक्वल टू भी चलेगा। समझ में आ रहा है, टेल मी गाइस, समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझा, एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 4। पक्की तरह से खुद के ओन वर्ड में लिखना भी समझा, अभी कैसे लिखना है। यस्टरडे वाज द फर्स्ट लेक्चर, इतनी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकती थी, ठीक है। अभी आपको मैंने जो टैबुलेशन है उसको भी हेर फेर करके भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको ओन वर्ड में भी हेर फेर लिखे, ऊपर लिखा था मैक्सिमाइज, उसको मैंने बोला नीचे भी लिख सकते हो लास्ट क्वेश्चन में, वैसे भी कर सकते हो। समझ में आया, पक्की बात, ओके। चलो बढ़ते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, पता है आपको। चलो आ जाओ। मैन्युफैक्चरर क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो बल्ब और एक ट्यूब, ठीक है। ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 मशीन, 2 मशीन है, ठीक है। अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर, जो बल्ब है उसको क्या लगता है बताओ मुझे। ये रहा बल्ब और ये रहा, एक मिनट में डार्क कलर से लिखती हूँ, ये रहा बल्ब और ये रहा ट्यूब, ठीक है। अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्स मशीन 1 का कितना आवर, 1 आवर मशीन, और 3 आवर्स मशीन 2 का, मशीन 2 का 3 आवर्स। पैकेज ऑफ ट्यूब्स को लगता है 2 घंटे मशीन 1 का, और 4 आवर लगता है आपको मशीन 2 का। यहाँ तक क्लियर एवरीवन। ही अर्न द प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ अर्न बोला था तो भी समझ जाना वो प्रॉफिट है। यहाँ पे सिर्फ देखो ये लोग ऐसे वर्ड से हेरफेर करेंगे, क्या हेरफेर करेंगे, इतना तो हमें भी समझता है, यस और नो, ठीक है। वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बल्ब में कितना कर रहे हैं 13.5 रुपीज़ पर पैकेज, और इस पे कितना कर रहे हैं 55 रुपीज़ पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स। ओ ओके। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये पर पैकेज दिया है तो आप एक्स क्या लोगे, एक्स क्या लोगे, लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस एक्स पैकेज ऑफ बल्ब्स एंड वाई, यहाँ पे पर पैकेज है तो मैं बोल दूं वाई पैकेज ऑफ ट्यूब्स। समझ में आया क्या, पर पैकेज बोला है उन्होंने प्रॉफिट, तो हमने पर पैकेज को कितना प्रोड्यूस कर रहे हो पैकेज वाइज करो, तो वो एक पैकेज को हमने एक्स ले लिया और दूसरे पैकेज को हमने वाई ले लिया। समझ में आया क्या, क्या एक्स एंड वाई लेना आपको समझ में आ रहा है, एवरी वन ऑफ यू, एक्स एंड वाई समझ में आया, फटाफट से बता दो सभी। यस एवरीवन, समझ में आया, सिंपल था पार्ट था, ठीक है। ये भी हो गया, तो मुझे फटाफट से z बता दो ना, अभी शॉर्टकट करें, z बताओ जल्दी से। z क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z
कितना हो जाएगा 13.5x प्लस 55y, ठीक है। इफ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स 10 घंटे है, मशीन आवर्स के कितना है, यहाँ पे लिखो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है, मशीन आवर्स कितना है 10 आवर्स है, और ये मशीन 2 कितना है 12 आवर्स है। डन, ओके। मैक्सिमम बोला तो मैं लेस देन इक्वल टू अपने माइंड में फिट करूँ, तो फटाफट से हो जाएगा ये x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, और बाद में क्या लिख दोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, फटाफट बता दो। ये टैबुलेशन बनाया ना तो आपका काम बहुत इजी होता है, ठीक है। मेक श्योर आपने सारे क्वेश्चन में टैबुलेशन बनाओगे। हाँ जी, डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो बोलो फटाफट से, यस, ओके। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो फटाफट से मैक्सिमाइजेशन फंक्शन की तरफ देखेंगे फटाफट से, कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 2 टाइप के फर्टिलाइजर, ओके। ईच हर एक टाइप के फर्टिलाइजर को रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल, 2 रॉ मटेरियल ए और अच्छा सॉरी 2 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उनको, ए और बी। अच्छा 2 रॉ मटेरियल, ये इधर जो है ना ये फर्टिलाइजर है और रॉ मटेरियल ये है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ओके जी। ये क्या थे हमारे फर्टिलाइजर्स और इधर क्या है रॉ मटेरियल, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब 1 यूनिट फर्टिलाइजर का बनाने के लिए आपको 2 यूनिट लगते हैं ए के और 1 यूनिट लगता है बी का, पर डे आर गिवन इन द टेबल बिलो। समझ में आ गया हमें तो वो तो, और इसके लिए 3 लगते हैं और 4 लगते हैं। अवेलेबिलिटी कितनी है मैडम, अवेलेबिलिटी है बोला तो अरे मतलब मैक्सिमम, तो लेस देन इक्वल टू 70 40 आ जाएगा और 70 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ F1 एंड 1 यूनिट ऑफ F2 इसको प्रॉफिट मिलता है। चलो आ जाओ यार फटाफट से, मिल गया अपन को जो चाहिए था। मैक्सिमाइज Z इक्वल टू क्या बोला है उसने, 500x प्लस 750y। ये समझ में आ रहा है? x यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड y यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर F2, ठीक है। सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y अवेलेबिलिटी बोला है, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी बोला है मतलब मैं क्या ऐसा बोल दूं कि मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल है, यस और नो? आपको बस ये ध्यान में आना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 40, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 70, और x क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा गाइस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन 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 डन। कितना सिंपल है यार, इससे सिंपल और क्या चाहिए। डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, सॉल्यूशन भी देख लो, वही चीज़ें हैं। डन, थर्ड, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 7 तक मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन 8 और 9 आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 8 और 9 आपको खुद से करना है, ट्राई करना, गलतियाँ होंगी, टफ है वो, ठीक है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड A एंड फूड B टू फॉर्म वीकली डाइट फॉर अ सिक पर्सन। अच्छा ओके, मतलब तुम सिक हो तो तुमको A फूड खाना है और B फूड खाना है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितना है तुमको फैट का, टैबलेट भी करते जाएंगे साथ साथ में। फैट का मिनिमम कम से कम कितना फैट चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कम से कम कितना फैट चाहिए आपको, 18, 28 और 14 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में कहाँ क्या लिख दिया आपने, 18, 28 और 14 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट जो है फूड ए का वो कितना देता है, 4 यूनिट देता है फैट का,
14 यूनिट देता है कार्बोहाइड्रेट का, 8 यूनिट देता है वो प्रोटीन का। ये लो जी, 1 यूनिट फूड भी कितना देता है, 6 यूनिट देता है वो आपको फैट का, 12 यूनिट देता है कार्बोहाइड्रेट का और 8 यूनिट देता है वो आपको प्रोटीन का। टेबल बन गया क्या, पहले ये बता दो। जितना हमने पढ़ा उतना हमने, जितना भी हमने पढ़ा है उतना हमने टैबुलेट कर लिया, टेबल में लिख लिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अरे मैक्सिमम मिनिमम हमेशा लास्ट में होता है। ओके, यहीं से मालूम पड़ गया कि इस ऑर्डर में सारी चीज़ें बनानी है। इस ऑर्डर में आपको उन्होंने बोल दिया फैट मिनिमम रिक्वायरमेंट 18 है, लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया, तो वैसे ही समझ में आ गया कि अच्छा इस फॉर्म में टेबल्स बनेंगे। यस और नो, हिंट दे दी थी उन्होंने आपको क्वेश्चंस में कि इसी तरह से बनाओगे, समझ में आया। ओके, फिर एक जो फूड है उसमें इतना इतना है और बी फूड में इतना है। यहाँ तक क्लियर, एवरी वन ऑफ यू क्लियर टिल हियर। सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लाइन पढ़ी है और 3 लाइन को हमने टैबुलेट किया है, बोलो क्लियर। ओके, अब क्या बोल रहा है, 1 यूनिट जो है ना फूड का, ये तो पढ़ लिया हमने। जो प्राइस है, प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस मतलब क्या है, ये कॉस्ट है। फूड ए कितने में मिल रहा है आपको, 4.5 पर यूनिट। तो 1 यूनिट फूड ए का, लेट x units of food A and y unit of food B be prescribed in the weekly diet of a sick person। समझ में आ रहा है, सिक पर्सन को डाइट देने की बात कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कुछ बना नहीं रहे हो, यहाँ पे क्या दे रहे हो, वो जो सिक है ना, जो बीमार इंसान है उसको ये दे रहे हो आप, क्या बोलोगे आप, उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। x यूनिट ऑफ फूड A एंड y यूनिट ऑफ फूड B, डन। ये क्लियर हुआ एक्स एंड वाई। अच्छा गाइज, उन्होंने ये बोल दिया आपको कि जो प्राइस है वो 4.5 पर यूनिट है एंड 3.5 पर यूनिट है, मतलब अपन को अपना मिनिमाइजेशन फंक्शन मिल गया। मिनिमाइजेशन क्या है बताओ मुझे फटाफट से। मिनिमाइज करना है हमें टोटल खर्चे को, तो मिनिमाइज z 4.5x प्लस 3.5y, ये क्लियर। सब्जेक्ट टू, अब तो बहुत इजी है। अच्छा, मिनिमम बोला है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम बोला है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सर नो। ये तो बहुत सिंपल है, 4x प्लस 6y, टेबल बना लिया तो इससे आसान कुछ नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 14x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 28, 8x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। डन 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 मैम सॉल्यूशन, अरे बिल्कुल। देखो फिर क्या लिखोगे अब आप, मैंने आपको बोला था इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना और एक बार इनको एक्सप्लेन कर देना। किस किस को, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देना, कि टोटल फैट कितना लगता है हमको, 4x प्लस 4 यूनिट्स लगता है फूड ए में और 6 लगता है हमको बी में, ठीक है। 6 यूनिट्स लगता है हमको बी में, इस तरह से लिख दो। या देखो यहाँ पे, द डाइट ऑफ 6 पर्सन मस्ट इंक्लूड 4x प्लस 6y यूनिट्स ऑफ फैट, 14 प्लस 12y यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर 8x प्लस 8y यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। एक बार ये एक्सप्लेन कर दिया, एक बार ये कर दो। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इज 18। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, ऊपर लिखा है उन्होंने, कोई सेंस नहीं बन रहा, यहीं पे लिख लेना एक लाइन कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट कितना है, 18 यूनिट्स इसका कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे भी पॉइंट वाइज लिखोगे तो कोई सेंस नहीं है ना, ऊपर ऑलरेडी टेबल बनाया है ना। आप समझो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने ऊपर ऑलरेडी टेबल बनाया है कि फैट जो है वो 18 यूनिट है। अब यहाँ पे भी तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट 28 एंड प्रोटीन 20। गाइज ये तो बहुत भयानक प्रेजेंटेशन दिखेगा यार, तो ऐसे ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे, कॉमा कार्बोहाइड्रेट, जैसे उन्होंने कैसे कॉमा कॉमा करके दिया ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट कितना 28 एंड प्रोटीन कितना 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब लिख दो कंस्ट्रेंट्स, फिर लिख दो कि ये जो है x और y जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, बाद में आप लिख दो अपना ये। अच्छा, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है, कोई फ़र्क नहीं, मैं आपको सारे सॉल्यूशन दे रही हूँ,
ठीक है, डन 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 डन। समझ में आया सभी को? बोलो फटाफट से, समझ में आया? एवरीवन क्लियर? बहुत इजी सा चैप्टर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 9 सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया, दिमाग लगाओ, गलतियां होंगी आई नो, बट प्लीज छोड़ना मत। ठीक है, तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।